इस वीडियो में हम लोग कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉशी सीक्वेंस है उसकी क्या डेफिनेशन है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that an minus am mod is less than epsilon for all n greater than equal to m। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन है सीक्वेंस की, कॉशी सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी हमने इसी तरह से स्टार्ट की थी। फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस है वहाँ पे एल होता था, यहाँ पर ए एम होता था। एल वहाँ पे एक फिक्स नंबर था, मीन सीक्वेंस के जो मेंबर हैं वो एल की नेबरहुड में लाई करते थे। कॉशी सीक्वेंस के लिए हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, ए एन माइनस ए एम ऑड, मतलब हम सीक्वेंस के मेंबर्स को ही आपस में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हम चेक करें ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड कर रहा है, m ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स हैं। तो दैट मीन्स सपोज मैंने फॉर एग्जांपल m को 7 ले लिया, तो 7 ऑनवर्ड अगर हम सीक्वेंस के मेंबर्स का डिफरेंस लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। हो सकता है जैसे हम 7 ऑनवर्ड मान लो a9 और a10 का डिफरेंस ले, मीन्स 9th एंड 10th टर्म का डिफरेंस ले, तो वो हमारा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि कॉशी सीक्वेंस से हम लोग सीक्वेंस के मेंबर्स का ही आपस में क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं आफ्टर सम स्टेज, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करें। इसकी सेकेंड फॉर्म भी है, वहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात कर लेते हैं और वही कंसेप्ट है, a m प्लस p लिख दिया, बात वही है, सिर्फ इसे कहने के लिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो चेंज कर दिया। यहाँ पे भी इसका मतलब वही है ना, n p जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर m+1 होगा, m+2 हो सकता है, m+3, यानी वही जैसा हमने ऊपर बोला था कि m ऑनवर्ड जो एलिमेंट है। तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ए एन को हमने 1/n लिया, हमने A20 A21 इस तरह से हम लोगों ने देखो जैसे मैंने बोला अभी कि सीक्वेंस के मेंबर्स का आपस में डिफरेंस लेना है। जैसे 21st टर्म सीक्वेंस की और 20th टर्म, इनका डिफरेंस लिया, ऐसे नेक्स्ट का डिफरेंस लिया, और हम एप्सिलॉन को सपोज सेट कर लेते हैं कि वो लेस देन, हमने 1/20 सपोज किया, तो ये जितने भी हमारे पास आएंगे इन दोनों के डिफरेंस सीक्वेंस के मेंबर्स के, वो लेस देन 120 आएंगे, तो 1/20 आएंगे, तो इसलिए ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉची सीक्वेंस बन जाएगी। सो इस तरह से हमने और भी एग्जांपल्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। हम n स्क्वायर इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, हमेशा ये इनका जो डिफरेंस है वो 1 से ग्रेटर होगा, और एप्सिलॉन हमें पता है ना कि हम लोग 0 से 1 के बीच में लाई करवाते हैं। तो इस तरह से बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें प्रूव करना है, शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस आर कॉची सीक्वेंस, हमें ए एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर गिवन है, हमने स्टार्टिंग वही करनी है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, जैसे कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में करते थे। देन फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू m, अब बस वहाँ पर हम क्या करते थे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन में ए एन माइनस एल मॉड लेते थे, एल वो नंबर होता था जहाँ हमें सीक्वेंस को कन्वर्ज कराना है, यहाँ पर हमने ए एन माइनस ए एम करना है। नोट यहाँ पर m जो है वो फिक्स है और n जो है वो वेरी कर रहा है। m जो है वो कोई फिक्स नंबर है, जैसे 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो ए एन माइनस ए एम का हमने मॉड को कंसिडर किया, 1/m² माइनस 1/n² आया। अब n जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू m था, n ग्रेटर देन इक्वल टू m था, तो अगर हम रेसिप्रोकल करें 1/n क्या होगा, लेस देन 1/m² हो जाएगा। यानी एक नंबर है उसमें से एक छोटा नंबर, मीन्स यहाँ पे तो हमारा 1/m² माइनस 1/n² है, और यहाँ पे सिर्फ 1/m² है। तो अगर हम चेक करें इस नंबर में और इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पर 1/m² में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी ये जो मॉड है ये हमारा किससे लेस हो गया, 1/m² से। अब ये डिफरेंस जो है वो हमारा एप्सिलॉन से कब लेस होगा, जब ये नंबर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। बिल्कुल सेम जैसे हम पहले भी हम लोग m की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर भी हमने m की वैल्यू निकालना है। तो अगर हमारा जो m है वो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन रूट एप्सिलॉन हो जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉची सीक्वेंस जो है ये बन जाएगी। लाइकवाइज हमारा सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले कंपैरिजंस लगाने, यहाँ से हमें n को ख़त्म करना है ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन आए वो m की टर्म्स में है, और जिससे कि हम m की वैल्यू को निकाल सकें।
नेक्स्ट जो हमारे पास है, प्रूव दैट एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इज द कन्वर्स ट्रू इफ नॉट शो बाय एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम चेक करते हैं, हम एक कॉशी सीक्वेंस लेके चलेंगे और हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, बाउंडेड है। काफ़ी हद तक जो इसका रिजल्ट है वो भी हमारा बिल्कुल सेम कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप चेक कर सकते हैं। जो मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो इसका जो प्रूफ है काफ़ी हद तक वही है, एक बार हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। सो एन जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है विच इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। तो कॉशी सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन लिखी, जैसा कि अभी हमने ऊपर बोला, ए एन माइनस ए एम मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉड की डेफिनेशन को ओपन किया, उसके बाद तीनों साइड हम लोगों ने ए एम ऐड किया, तो यहाँ पे ए एम आ गया, यहाँ से ए एम कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए एम आ गया। एंड दिस रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दैट मीन्स एम या एम से बड़े नंबर्स के लिए जो सीक्वेंस के मेंबर्स हैं वो हमेशा ए एम माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे और ए एम प्लस एप्सिलॉन से छोटे होंगे। यानी एम ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए ए एम माइनस एप्सिलॉन सबसे छोटा बन जाएगा, मीन्स लोअर बाउंड बन जाएगा, और ए एम प्लस एप्सिलॉन जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपर बाउंड है। लेकिन अब एम से पहले के जो एलिमेंट है हो सकता है उनमें कोई और एलिमेंट पड़ा हो जो उससे भी छोटा हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ए वन से लेके ए एम माइनस वन तक के एलिमेंट्स लिए एंड ऑनवर्ड जो है वो ये मेंबर लिया, बिकॉज आगे के जो एलिमेंट है एमथ एलिमेंट या एम प्लस वनथ एलिमेंट, उन सब के लिए हमारे पास ये एलिमेंट ही क्या है, लोअर बाउंड है, मतलब इससे छोटा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट थे ए वन से लेके ए एम माइनस वन, हो सकता है कि उनमें से कोई और एलिमेंट पड़ा हो जो इस ए एम माइनस एप्सिलॉन से भी छोटा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम ले लिया। तो उससे जब हम मिनिमम ले लेंगे तो हमें इंश्योर हो जाएगा कि जो के वन है वो पूरी की पूरी सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो है ये सिर्फ एम ऑनवर्ड होल्ड कर रहा था, इसलिए मुझे अलग से मिनिमम मैक्सिमम लेना पड़ा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉर ऑल एन होता बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो फिर हमें यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो यही एलिमेंट सबसे छोटा होता और यही एलिमेंट सबसे बड़ा होता। तो अल्टीमेटली हमारी जो सीक्वेंस है वो के वन और के टू के बीच में लाई करगी, दैट मीन्स वो क्या होगी, बाउंडेड। ये प्रूफ जो है बिल्कुल सेम हमने किया था कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड के रिजल्ट में। कन्वर्ज जैसे वहाँ भी ट्रू नहीं था, मीन्स एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंस। सिमिलरली यहाँ पर है कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है ज़रूरी नहीं कि वो कॉशी सीक्वेंस हो। सो अगेन जो काउंटर एग्जाम्पल होता है वो हमें याद रखना है और उसे हमें पेपर में सॉल्व करके बताना है। सो ए एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू पावर एन। सो हम लोगों ने ए एन जो सीक्वेंस है अगर हम उसमें चेक करें, ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है, बट हमने पहले अभी हमने चेक किया ऊपर ही कि ये जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है, तो हम वही कर सकते हैं, मॉड ए एन माइनस ए एम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन की हुई है इसकी कि किस तरह से कॉशी सीक्वेंस नहीं है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेमिंग थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी हमें पता होनी चाहिए। अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉशी सीक्वेंस। जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं जिन सीक्वेंसेस पे वो सारी की सारी रियल नंबर पे हैं। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो काम करेंगे वो रियल लाइन पे काम करेंगे, तो रियल लाइन के केस में कन्वर्जेंट एंड कॉशी सीक्वेंस जो होते हैं वो सेम कंसेप्ट होते हैं। आगे जाके अगर हम रियल लाइन से आगे सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम करते हैं, जर्नल स्पेस पे काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अलग कंसेप्ट होता है और कॉशी अलग। लेकिन अभी के लिए हमें इन दोनों में इफ़ एंड ओनली इफ प्रूफ करना है कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी सीक्वेंस होगी एंड कॉशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ पर ए एन जो है दैट इज़ कन्वर्जेंट टू एल, ये मैंने सपोज किया कि कन्वर्जेंट है एंड मुझे प्रूफ करना है कि वो क्या है, कॉशी है। तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की जैसे मैंने बोला कन्वर्जेंट और कॉशी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कन्वर्जेंट में यहाँ पे एल होता है एक फिक्स नंबर जो कि उसकी सीक्वेंस की लिमिट होती है, और कॉशी में यहाँ पे ए एन माइनस ए एम होता है। तो यहाँ पर ए एन माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, ये तो मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी। अभी जो वन इक्वेशन है
वो किसके लिए होल्ड कर रही है, m ऑनवर्ड सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए। तो n के बाद हमने यहाँ पे m भी पुट कर सकते हैं, m+1 भी पुट कर सकते हैं। तो यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, am जो है पुट किया, मीन्स n की जगह मैंने क्या पुट किया, m, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 जो है वो m के लिए भी होल्ड कर रही है और m ऑनवर्ड जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं सबके लिए होल्ड कर रहा है। अब हमें इसे कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है। कॉची सीक्वेंस के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, मॉड an माइनस am शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो मैंने an माइनस am मॉड को कंसीडर किया, l को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b किया। उसके बाद an माइनस l मॉड बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, am माइनस l मॉड बी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दैट मीन्स मॉड an माइनस am जो है वो हमारा एप्सिलॉन से लेस हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस है। रिवर्स अगर हम चेक करें, अब हमने कॉची सीक्वेंस जो है वो गिवन है एंड हमें क्या प्रूव करना है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो अब की बार मैंने पहले कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखी, अब अगेन यहाँ पर हमारा an माइनस am मॉड है और अब हमें क्या और प्रूव करना है कि मॉड an माइनस l शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हमने और रिजल्ट भी एक यूज़ किया कि कॉची सीक्वेंस हमारी बाउंडेड भी अभी हमने ऊपर बताया, तो बाउंडेड है और बाउंडेड सीक्वेंस के पास हमेशा क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। इसका मतलब कम से कम एक मेंबर तो एग्जिस्ट करेगा जो एल की क्या होगा, नेबरहुड में होगा। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के, अब देखो हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हमने बोला था ना लिमिट पॉइंट में कुछ कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि mth स्टेज के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे हमारे उसमें नेबरहुड में बिलोंग करेंगे। तभी यहाँ पे अगर हम चेक करें, यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि कम से कम एक सीक्वेंस का मेंबर होगा। कौन सा मेंबर है वो, ए के, जो कि एल की नेबरहुड में लाई करेगा, यानी ए के का एल के साथ जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। एप्सिलॉन बाई 3 जो लिखा है वो हमें बाद में क्लियर हो जाएगा कि हमने एप्सिलॉन बाई 3 क्यों लिखा। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट गिवन है, सॉरी कन्वर्जेंट हमें प्रूफ करना है। तो हमने मॉड an माइनस एल को कंसीडर किया, पहले हमने am ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर ए के ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अगेन ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई, 3 पार्ट्स में मैंने इसे ब्रेक किया, मॉड an माइनस am प्लस मॉड am माइनस ए के प्लस मॉड ए के माइनस ए एल। तो जो an माइनस am मॉड है फर्स्ट इक्वेशन से एप्सिलॉन बाई 3 से लेस है, एप्सिलॉन बाई 3 इसीलिए लिया था मैंने क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स में ब्रेकेज होनी है, अगर 2 पार्ट्स में ब्रेकेज होती तो हम एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं। ए के माइनस एल की जगह एप्सिलॉन बाई 3, am माइनस ए के की जगह भी क्या किया मैंने, एप्सिलॉन बाई 3 किया। सो ये जो ए के माइनस ए एम है वो हमारा यहाँ पे इन जर्नल अगर हम बात करें एम ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट है सबके लिए होल्ड कर रहा है। तो जो हमारा के है इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर वो भी एम से बड़ा है, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन में एन की जगह के भी पुट कर दिया ताकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो अल्टीमेटली मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो मॉड ए एन है, मॉड ए एन माइनस एल जो है दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, एंड इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ए एन है दैट कन्वर्जेस टू एल। तो जो कॉशी जनरल प्रिंसिपल है हमने भी वो प्रूफ किया, एंड उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कई बार यूज़ होती है कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड नॉन लिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर मैं इसे यहाँ पे चेक करूँ यानी m ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज an में से 7 एलिमेंट्स हैं, सपोज उसमें से मैंने सपोज 2 एलिमेंट माइनस कर दिए तो बाकी के एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो इसी को हम सेकेंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि am+1 am+2 प्लस an मीन्स कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, बिकॉज उन टर्म्स का जो म्यूचुअल डिफरेंस है वो हमारा लेस देन क्या था, एप्सिलॉन था। तो इसके लिए भी सेम रिजल्ट्स हमारे वर्क करेंगे। अगेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आप देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा जिसके लिए हमारे पास an माइनस ए एम मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है ना बेसिकली ये मैंने अभी ऊपर जो थ्योरम की है उसको यूज़ किया है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगी, कॉशी होगी। तो कन्वर्जेंट गिवन था, कन्वर्जेंट से मैंने उसे कॉशी पे कन्वर्ट किया। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की सिर्फ मुझे उसे प्रूफ करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ए एन प्लस बी माइनस ए एन मॉड किया, ए एम अगेन एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, एंड फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हमारे पास ये जो टर्म है दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली रिवर्स पार्ट के लिए ये कंडीशन गिवन है और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम n को m इक्वल कर देंगे। तो n को जब हम बेसिकली हमें क्या करना है अब रिवर्स पार्ट में कन्वर्जेंट प्रूफ करना है।
जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बोला हमें कन्वर्जेंट गिवन था, लेकिन हमने कन्वर्जेंट से कहाँ शिफ्ट कर लिया, कॉशी पे, क्योंकि मैंने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी। तो कन्वर्जेंट से कॉशी पे शिफ्ट किया, कॉशी से मैंने इस रिजल्ट पे शिफ्ट किया। अब बिल्कुल रिवर्स जाना है, अब की बार हमें इस रिजल्ट से स्टार्ट करना है। अगर मैं इस रिजल्ट की हेल्प से कॉशी प्रूव कर दूं तो कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे हमने रिवर्स के लिए हमें ये पार्ट गिवन है। अब की बार मैंने एन को क्या पुट किया, एम पुट किया, मीन्स ए एम प्लस पी माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये जो एम प्लस पी है, देखो पी जो है वो 1 या 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब m प्लस पी, यानी m से हमेशा ये नंबर क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, इसलिए मैं इसे k से रिप्रेजेंट करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर देती हूँ कि k ग्रेटर देन इक्वल टू m, बिकॉज मैंने k को क्या माना है, m प्लस p, जो कि हमेशा m या m से क्या रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। तो यानी ये कंडीशन गिवन थी, मैंने इस पार्ट में से कॉशी प्रूफ किया। एंड कॉशी सीक्वेंस क्योंकि कन्वर्जेंट होती है, जैसा कि हमने इसे ऊपर कॉशी जनरल प्रिंसिपल में प्रूफ किया, इसलिए ये गिवन जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी।